हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका यूट्यूब चैनल पर फिर से पुनः स्वागत है। तो हम आज पार्ट नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे। आज हम एग्जांपल्स करेंगे जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाई है उसके लिहाज से, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अब इसमें एग्जाम्पल आते हैं, तो हमारा एग्जाम्पल नंबर अब 6 से स्टार्ट होगा, तो हम अब वहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इसका बेनिफिट और सभी को भी प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, आशा है आप सभी ठीक होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने टेबल तो कल बना ही ली थी पार्ट नंबर 6 में। आज हम एग्जाम्पल नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल लिखना मतलब क्वेश्चन लिखूं मैं, उसके लिए तो बहुत बड़ा टाइम लगेगा। मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ। ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बीसी 90 डिग्री है। पहले हम बनाते हैं एक त्रिभुज एबीसी, ठीक है। त्रिभुज एबीसी है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री, तो यानी कि एंगल बी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और ए बी है, ए बी सी, और ए बी है अपने पास में 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी यानी कि एंगल ए सी बी ये वाला अपने पास 30 डिग्री है, ठीक है दोस्तों। तो भुजा बीसी और एसी की लंबाई ज्ञात करनी है। हमें भुजा बीसी यानी कि भुजा क्या हो गई बीसी, बीसी और एसी की लंबाई ज्ञात करनी है दोस्तों, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमको क्या बोला है एग्जांपल नंबर 6 में, एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण बी समकोण है और एबी की लंबाई 5 सेंटीमीटर, एंगल सी यानी एंगल ए सी बी ये हमारे पास 30 डिग्री है, और हमें बीसी और एसी की भुजाएं ज्ञात करनी है, यानी लेंथ ज्ञात करनी है इनकी साइड्स, ठीक है। अब हम देखिए, बीसी बीसी किस में आ रहा है इस वाले में, ठीक है। और एसी किस में आ रहा है इसमें। तो अब आप एक बात बताइए मेरे को, अगर हमारे पास ये है, मतलब ये क्या परपेंडिकुलर यानी कि लेंथ, तो हम एक बात जानते हैं, साइन साइन अब देखिए थीटा, थीटा की जगह कितना है यहाँ पर 30 डिग्री, साइन 30 इज इक्वल टू, साइन 30 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है अपने पास एसी, परपेंडिकुलर क्या है 5, ठीक है। और हाइपोटेनियस क्या है एसी। हाँ जी, चलिए, जहां से हम रुक गई थी वीडियो अपनी, वापस से रिस्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब अपन इसको रिस्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें साइडों के मान यानी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, ये साइड और ये साइड, ये मतलब ये साइड और ये साइड किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आती है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आती है साइन में, ठीक है। साइन क्या होता है, साइन बराबर ए बी अपॉन में, ए बी अपॉन में ए सी, तो ये ए बी अपॉन में ए सी। अब देखिए, साइन 30, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, ये हम कल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल निकाल चुके हैं तो उसमें, और 5 अपॉन ए सी, तो यहाँ से ए सी की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, जब हम इसको इधर भेजेंगे तो ए सी इज इक्वल टू 10, दोस्तों इसकी वैल्यू आ चुकी है अपने पास में 10। अब अब हमें ये वैल्यू निकालनी है। अब इस वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड्स है। एक तो हम पाइथागोरस प्रमेय से लगा कर इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम दूसरा कर सकते हैं, हमको एंगल दिया है। अब देखिए, ये और ये किस में आती है, या फिर ये और ये किस में आती है, तो हम इन दोनों से इसके मान फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, हमको ये निकालनी है, तो हमको क्या करते हैं,
ये किस में आती है, कॉस, कॉस 30, ठीक है, कॉस 30, कॉस 30 क्या होता है, बेस, बेस क्या है अपने पास, BC, और हाइपोटेनस कितनी है, जो अभी हमने निकाली थी, वो निकाली थी 10, ठीक है, तो यहाँ से cos 30 आ गया। cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 क्या होता है अपने पास में, √3/2 इज इक्वल टू BC अपॉन 10। अब हम इसको इधर और इसको इधर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, तो देखिए 10√3 इज इक्वल टू 2BC, तो BC इज इक्वल टू कितना आएगा अपने पास में, देखिए 10√3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 5√3, ये 10 से, ये 2 से 10 कट गया 5 टाइम्स पर, तो इसलिए हमारे पास ये आंसर आ गया। तो ये हमारे पास BC इज इक्वल टू कितना आ गया, BC इज इक्वल टू 5√3, ये हमारे पास BC इज इक्वल टू 5√3 आ गया, ठीक है दोस्तों। और tan थीटा से भी निकाल सकते हैं अपन इसको, tan थीटा से कैसे, जैसे मान लीजिए हमने इसको tan 30 लिखा, tan 30 क्या होता है, AC सॉरी AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AC अपॉन BC, तो देखिए tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान हम जो निकालते हुआ था 1 अपॉन में √3, ठीक है, और AB क्या है अपने पास में 5, और BC अपने पास ये है ही, तो इज इक्वल टू BC अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये फाइंड आउट होती है 5√3, तो यहाँ से भी हमें BC की वैल्यू फाइंड आउट होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है, हम इसको अलग अलग मेथडों से निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 पर, एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है दोस्तों। मेरा मकसद ये होगा कि मैं आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सवाल करा सकूं, ठीक है, और अब से मैं लगभग क्लासेस थोड़ी शॉर्ट सी लिया करूंगा टाइम, जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। अब देखिए, अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, सेवन्थ करेंगे, तो देखिए इसमें बोला है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, जिसका कोण Q समकोण है, और PQ 3 सेंटीमीटर, PR 6 सेंटीमीटर हो, तो एंगल QPR और एंगल PRQ ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब हमें ये ज्ञात करने हैं, तो पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, देखिए जैसा कि एग्जांपल नंबर 7 में बोला है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, ठीक है, और ये अपने पास 90 डिग्री है, PQ की वैल्यू अपने पास 3, ठीक है, PQ की वैल्यू 3, PR की वैल्यू 6, PR की वैल्यू 6। अब देखिए जो एंगल निकलता है अपने पास वो निकलता है इधर, ठीक है, तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब इसमें बोला है कि एंगल क्यू क्यू पी आर, क्यू पी आर यानी कि ये वाला एंगल पी वाला, ठीक है, ये वाला एंगल यहाँ पर, और एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, ये दोनों फाइंड आउट करना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है अभी हमने यहाँ बना रखा है, ठीक है, पर हम ये जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स यानी जो इन सभी एंगलों का सम होता है, सम यानी योग, वो कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ से फाइंड आउट वैल्यू करते हैं, देखिए यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, अगर हम यहाँ से इसको निकालते हैं साइन, देखिए 3 और 6 दिया हुआ है, यानी कि अपन को परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेनिस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस, तो ये अपने पास में किसमें आता है साइन, ठीक है, साइन आर, साइन आर, ठीक है, साइन आर यहाँ पर है, तो साइन आर क्या होता है, परपेंडिकुलर कितना है 3, ठीक है, और हाइपोटेनिस कितना है 6, तो यहाँ से हमें क्या एंगल प्राप्त होता है, तो साइन आर इज इक्वल टू 1/2। अब 1/2 किस में प्राप्त होता है अपने पास में, साइन 30 डिग्री पर, तो यानी कि साइन आर इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, ठीक है।
अब देखिए साइन से साइन कट जाएगा तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। तो देखिए दोस्तों हमने साइन आर यानी कि आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, यानी कि जो हमारे पास एंगल पी आर क्यू क्या प्राप्त हो गया अपने पास में 30 डिग्री। अब जैसा कि मैंने वो बताया था कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला राइट एंगल पी क्यू आर, इसमें जो सभी एंगल्स का योग होता है एंगल पी एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री होता है तो एंगल पी है जो अपने पास एंगल पी हमें फाइंड आउट करना है, तो ये एंगल पी ऐसे रखते हैं। एंगल क्यू क्या है जो हमको दिया हुआ है एक राइट एंगल यानी 90 डिग्री। ठीक है एंगल आर क्या है अपने पास जो 30 डिग्री और 180, तो यहाँ से एंगल पी इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री माइनस, ठीक है, और 90 प्लस 30 का सम करते हैं तो 120, और जब इसको इक्वल के साइड ले जाते हैं तो ये नेगेटिव, तो एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमने यहाँ से ये एंगल P यानी कि ये वाला एंगल भी 60 डिग्री प्राप्त हो गया है। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे सवाल हो गया है एग्जाम्पल नंबर, ठीक है, कौन सा 7। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर दोस्तों। अगर ठीक है मैं एक बार वापस से और बता देता हूँ। देखिए हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ था पी क्यू आर एस, पी क्यू जिसमें क्यू 90 डिग्री है, ठीक है, और पी क्यू 3 सेंटीमीटर और पी आर 6 सेंटीमीटर। तो हमें एंगल क्यू पी आर और पी आर क्यू ये फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास यहाँ पर है पी आर, ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये वाला एंगल कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आएगा, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आएगा। अगर हम यहाँ से इसको देखते हैं तो हमारे पास ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर और ये दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज, तो ये होता है साइन आर। ठीक है, यहाँ से आर की जगह साइन आर देगा। साइन आर क्या है 3/6, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन आर बराबर 1/2 इक्वल टू साइन 30, क्योंकि ये 1/2 जो मान आता है वो वैल्यू आती है वो साइन 30 में आती है, तो साइन से साइन कट गया तो आर इक्वल टू 30 डिग्री। जो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं तो एंगल पी याद करना है। एंगल पी फाइंड आउट करने के लिए क्या है कि हम जानते हैं कि जो सभी राइट एंगल मतलब सभी राइट एंगल ट्रायंगल है किसी भी त्रिभुज यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए किसी भी ट्रायंगल के लिए तीनों एंगल का योग 180 डिग्री होता है। तो हमें दो ये पता है क्या एंगल्स, तो एक तीसरा एंगल्स फाइंड आउट हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसको करता हूं रफ। अब देखिए अब अपने पास एग्जाम्पल नंबर 8 लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद अपने क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 8 है अपने पास में। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 है, यदि साइन साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, और कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, तो 0 डिग्री ए प्लस बी लेस देन 0 लेस देन ए बी एंड ए बी लेस देन इक्वल 90। तो ए ग्रेटर देन बी, तो ए वे बी का मान, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसमें बोल रहा है कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, और जी जो ए बी है उसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 के बराबर या उससे 90 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है,
तो और एक और शर्त है कि एंगल ए है जो वो अपने पास बी से बड़ा है। तो मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। साइन ए माइनस बी बराबर 180 वो 1/2 कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 जीरो लेस ए प्लस बी लेस देन इक्वल 90 ए ग्रेटर देन बी। तो ए एंड बी फाइंड आउट द वैल्यू। ठीक है, तो हमको ये फाइंड आउट करनी है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए ये क्या है अपने पास में, साइन ए बी 180 1/2। अब मेरे को एक बात बताइए, 1/2 यहाँ से मैं क्या लिखा प्राप्त होता है, साइन ए माइनस बी। अब मेरे को एक बात बताइए आप, 1/2 साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू क्या होती है बताइए 1/2 में, साइन 30। ठीक है, साइन 30 यहाँ से ये कट जाएगा साइन से साइन, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, इसी प्रकार अब हम कॉस वाला करते हैं, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी, अब देखिए ए प्लस 1/2 कॉस, कॉस ए प्लस बी किस में आता है, ये आता है अपने पास में कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, अब देखिए हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्या, ए माइनस बी, ठीक है, प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 30 प्लस, मैं उसे करता हूँ, गलती हुई सॉरी, क्या करता हूँ कि मैं आपको उस तरीके से बताता हूँ इसको। हमने यहाँ से निकाल लिया है, तो हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30, इक्वेशन सेकंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब हम इनको ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे हमें क्या प्राप्त होता है 20, देखिए प्लस माइनस तो ये बी से बी कट गया, तो यहाँ से क्या आ गया 2a इज इक्वल टू 30 प्लस 60, ये आता है 120, वो सॉरी 190, 190 क्यों सॉरी 90, ओनली फॉर 90। तो यहाँ से वैल्यू जो फाइंड आउट होगी 2a इज इक्वल टू 90, तो a इज इक्वल टू 90/2, तो a इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, अब जो आगे का पोर्शन है उसको हम यहाँ सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए आप किसी भी इक्वेशन में इसका मान रख सकते हैं। ठीक है, एक जैसे कि मान ली इसी में रख दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, फर्स्ट से मैं रखा ए इज इक्वल टू कितना आ गया 45। ठीक है, माइनस बी इक्वल टू 30, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए b को मैं इस साइड ले जाऊंगा तो पॉजिटिव, 30 को इस साइड ले आऊंगा तो नेगेटिव, तो 15 माइनस 30, b इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो देखिए हमारे पास कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। तो सो दिख नहीं रहा इसमें भी, क्या करते हैं अपन, देखिए यहाँ से हो गया, तो क्या करना है इसको मेरे भाइयों, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रफ करता हूँ। ठीक है, ये वाला मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, हमको ये प्राप्त तो हो ही गया है। ठीक है, जैसा कि हमने ये निकाल लिया था ए की वैल्यू, है ना। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट थी हमारी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है अपने पास 45 डिग्री, माइनस बी इज इक्वल टू 30, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, b इधर ले गए तो पॉजिटिव, 13 इधर लाए तो नेगेटिव, 45 डिग्री माइनस 30, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास 15 डिग्री। तो ये हमारे पास ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो a और b की जो वैल्यू है वो a बराबर 45 डिग्री और b बराबर
15 डिग्री। तो जो हमको कंडीशन दी थी ए प्लस बी का मान 0 से बड़ा, तो देखिए अगर ए प्लस बी करते हैं तो अपन 15 प्लस 45 तो कितना आएगा 60। तो ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, या तो 90 के बराबर या 90 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, नहीं या तो 90 से छोटी होनी चाहिए या 90 के इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए 90 के बराबर नहीं है, पर हमारे पास जो है 19 से छोटी है, मतलब कि इसका जो मान आएगा ए प्लस बी 60 डिग्री। तो हमारे पास ये लास्ट में वैल्यू निकल के आती है दोस्तों, और आप इसको एग्जाम्पल नंबर उसमें भी देख सकते हैं जो इसका वैल्यू फाइंड आउट है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हमारे एग्जाम्पल्स हो चुके हैं। 8.2 से रिलेटेड सभी एग्जाम्पल हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, जिससे इसको अगर ये प्रश्नावली हो जाती है तो ठीक है। अरे हाँ, उसे इसमें 4 ही है, तो मैं आपको कराता हूँ। देखिए जैसे कि इसमें अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज, नहीं ऐसा करते हैं, अभी इसको रहने देते हैं एक्सरसाइज को। अभी आप एग्जाम्पल ही देखिए, और एग्जाम्पल को ही करिए, और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आप ट्राई करके करके देखिए। अगर आपसे होते हैं तो ठीक है, वरना नहीं तो मैं इनको यहाँ पर कल अपनी क्लास होगी जिसमें करा दूंगा, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य ये है कि आप भी अपनी प्रैक्टिस कर सके और साथ के साथ अपना मूल्यांकन खुद भी कर सके कि सर जो हमको पढ़ा रहे उसके क्वेश्चन हमको हो भी रहे या नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे, कोई डाउट आता है, तो आप कमेंट में कमेंट करके बताइए कि मेरे को ये क्वेश्चन वापस समझाइए या इसको बताइए किस तरीके से होगा, तो मैं वापस से उस क्वेश्चन को भी डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी से यही कहना है कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो अपने यूट्यूब चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे 10th बोर्ड एग्जाम देंगे इस बार, उनके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दीजिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।